वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में कफाला रूल के बारे में बात करने वाले हैं और छोटी सी बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इंडिया पाकिस्तान फाइनल एग्जिट जा रहे हो, छुट्टी जा रही है, यानी किसी तरह भी अपने देश जा रहे हो। तो जो लोग बॉर्डर के करीब है या कश्मीर के करीब है, पाकिस्तान वाले बॉर्डर के करीब जिनका भी घर व्यवहार घर द्वार है जिसका, और इंडिया वाले जिसका कश्मीर के आसपास हो या कश्मीर में हो, तो उन लोगों के लिए, यानी बहुत सारी ऐसी जगह, कश्मीर है, पठानकोट है, जम्मू का आपको जो है अजमेर शरीफ है, बहुत जगह जो है अभी दिक्कत हो रहा है इंडिया में। जो है एक हिसाब से समझ लीजिए कि बस को जो है बैन कर दिया गया है और टैक्सी वाले जो है एकदम खुल के एकदम बिंदास पैसा कमा रहे हैं। जो लोग महीने में 10,000, 20,000, 30,000 कमाते थे, वो लोग जो है भाई साहब 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं। महीना भी नहीं हो रहा, 1-1 लाख कमा रहे हैं। मेरे जानने वाले थे टैक्सी वाले, उसी से बातचीत हुई है। तो भाई साहब, सबसे पहले आप लोग को बता दूं, एयरपोर्ट पे भी हार्ड चेकिंग हो रही है इंडिया में, क्योंकि इस टाइम में जो है आपको मालूम है इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत लफड़ा हुआ था, ठीक है, थोड़ा बहुत लफड़ा हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन लोग इसको जो है बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि अब अपना वीडियो चलाने के लिए ऐसी ऐसी बात बोल दो कि आप लोग जो है बैठ के मेरी ही वीडियो देखो। हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन इन लोग का जो है राजनीति है। अब इंडिया वाले गए पाकिस्तान, पाकिस्तान वाले आए इंडिया, सुलह मशवरा हुआ, तो ये लोग का राजनीति है, पब्लिक को जो है ना हैरान करने के लिए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इस पे आप लोग ध्यान मत देना, लेकिन आप लोग को ध्यान देना है। आप सऊदी अरब से, कुवैत, कतर, बहरीन यानी गल्फ कंट्री से जा रहे हो अपने देश, बॉर्डर के अगल बगल में रहते हो, तो भाई साहब अपने घर परिवार से बोल देना कि प्राइवेट टैक्सी करके या गांव घर में जो है गाड़ी वाड़ी होता है जात बारात के लिए, तो उसको बुक करके एयरपोर्ट पे आपको पिक करने आ जाए, यानी रिसीव करने आ जाए, तो बेहतर है। क्योंकि आपसे जो है टैक्सी वाले भी 15 किलोमीटर है ना, तो आपसे कम से कम जो है 2,000-2,500 रुपया जो है ले लेंगे। तो बेहतर है कि क्यों ना हम अपना प्राइवेट गांव घर से जो है गाड़ी लेकर जाए भाड़े वाला। वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 लेगा, 1000 ज़्यादा लेगा, लेकिन अपनी तो रहेगी। अपनी गाड़ी की बात ही कुछ और है, ज़्यादा टपला नहीं खाना पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी। तो ये सब बात आप लोग इंडिया और पाकिस्तान वाले ध्यान देना, और कोई बात नहीं है, क्योंकि बकरीद में बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। तो चलिए कफाला रूल के बारे में बात करते हैं। और बहुत सारे भाई का सवाल है, बहुत सारे भाई का, कि भाई इकामा एक्सपायर हो जाए तो कफाला कितने दिन बाद लें। अब मैंने बहुत सारा रूल समझाया है। सैलरी नहीं मिल रहा है 3 महीना, कफाला होता है, लेकिन कैसे होता है अब स्टेप बाय स्टेप आपको साथ ही साथ बता देते हैं। सैलरी नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आप लेबर कोर्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पे लेबर कोर्ट के बाहर एजेंट से ऑनलाइन केस करवाना पड़ता है, 100 रियाल लेता है। आपको केस करवाना है कि मुझे 3 महीने से सैलरी नहीं मिला है, मुझे इसके पास काम नहीं करना है, जो सैलरी बनता है मेरा सैलरी दे दे और मुझे कफाला दे दे, बस इतना लिखवा देना, इसके आगे कुछ नहीं लिखाना है। अब जज आपसे पूछेगा, बोलेगा कि भैया सैलरी तुमको दे रहा है, इसी के पास काम करो, लेकिन आपको करना नहीं है। सैलरी तो मुझे चाहिए ही, मेरा हक है, लेकिन मुझे कफाला चाहिए, इसके पास नहीं काम करना है। अभी फिर मैं इसके पास जाऊंगा, ये फिर मेरा सैलरी रोक लेगा, फिर मैं केस करूंगा, फिर लेबर कोर्ट का चक्कर काटूंगा। आपको अरबी बोलना आता है तो बोल के अपना सल्टा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे चीज़ का योगदान होता है कफाला लेने के लिए। आप सोचेंगे कि यार मैं लेबर कोर्ट गया था लेकिन कफाला नहीं हुआ, लेकिन आपको बोलने भी आना होना चाहिए भाई साहब। अरबी बोलने आ रहा है तो जाके केस करो, नहीं तो किसी दोस्त यार को साथ में लेके जाओ जिसको बढ़िया अरबी आती है, तो जज से अपने हिसाब से बात कर लेगा, ठीक है। और भाई का सवाल होता है कि भाई ये इकामा एक्सपायर है या मैं कफाला लेना चाहता हूँ, कैसे लूँगा। तो मैं बहुत सारे लोग को बोलता हूँ कि भाई 3 महीना कम से कम होना चाहिए, तो कफाला या घर जाना हो तो जा सकते हो, 1 नंबर तरीके से, 2 नंबर तरीके से जा सकते हो, पुलिस के थ्रू, इसको 2 नंबर हम लोग बोलते हैं, जा सकते हो। तो भाई साहब अगर उसमें भी इकामा एक्सपायर नहीं हुआ, आप लोग जल्दी करेंगे तो कहाँ से होगा, कुछ नहीं होगा। इकामा एक्सपायर हो गया, 3 महीना क्रॉस हो गया, 2 से 3 दिन वेट करो, जाके भाई साहब केस कर दो, मेरा इकामा नहीं बना रहा है, मुझे काम नहीं करना, मुझे जाना है, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया, ठीक है। इतना ही केस करना है इसमें। अगर सैलरी भी ना दे रहा हो तो भी सैलरी को भी मिक्स कर सकते हो, अगर सैलरी दे रहा है तो सिर्फ इतना करना है कि इकामा एक्सपायर है, मुझे जाना है, वो भी नहीं कर सकते, लेबर कोर्ट में भी नहीं कर सकते, तो मुझसे कांटेक्ट करो। इकामा एक्सपायर है, एमबीसी में फॉर्म भर देंगे 3 से 4 महीना में। अगर सैलरी आपको मिल रहा है तो 3 से 4 महीना में एग्जिट मिल जाएगा। सैलरी मिल रहा है तो चुपचाप काम करते रहो, एमबीसी में फॉर्म भरवा लो, चुपचाप काम करते रहो। एमबीसी से जब एग्जिट लगने का हो ना, फोन आएगा या मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, विजिट करो एमबीसी, पेपर लो, टिकट कटा हुआ, चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि आपका इकामा एक्सपायर है। इसीलिए ये सिस्टम सऊदी हुकूमत ने दिया हुआ है, इकामा एक्सपायर है तो एमबीसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लेबर कोर्ट में बहुत सारे का तो फैसला होता नहीं है, लेकिन एमबीसी में इंशाल्लाह जरूर होगा, 100% होगा, सही है ना। और जिसका मतलब ह्रूफ हो तो वो लोग भी जो है एमबीसी में फॉर्म भरवा सकते हैं, जिसका इकामा बना ही ना हो वो लोग भी फॉर्म भरवा सकते हैं। बहुत सारा ऐसा कंडीशन, आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। और तीसरा चीज़ हो गया कि भाई साहब आपका 2 साल हो गया, आपको पता नहीं है, सवाल करते हो, अच्छी बात है, सवाल करना चाहिए। नंबर इसलिए देता हूँ कि आप लोग सवाल करो, बात करो मेरे से, तरीका क्या पूछना है, पता करना है, पता करो, बताएंगे भाई, दिक्कत नहीं है। 2 साल हो गया है
तो 2 साल में कंडीशन है कि फाइनल एग्जिट भी आप जा सकते हो और कफाला भी ले सकते हो, क्योंकि आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक में काम कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया। अब इसमें आपका कफील रोक नहीं सकता किसी भी कीमत पे कि भाई मैं कफाला नहीं दूंगा या मैं एग्जिट नहीं दूंगा। अगर रोकता है तो वो समझो ज़बरदस्ती कर रहा है, लेबर कोर्ट में जाइए केस कीजिए। इसके अलावा आपको कोई रास्ता नहीं ढूंढना है, भागना भी नहीं है, डर के नहीं भागना कि मेरा कफील शायद मुझे कुछ कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं करता भाई। एक बार केस कर दिए ना, केस रजिस्टर हो गया तो सऊदी जो है ना दांत के नीचे अपना उंगली चबा जाएगा, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं सकता है, ये बात याद रखना। मैं दावे के साथ कोई भी बात बोलता हूँ, लेकिन लोग समझते नहीं है, फिर भी कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, वीडियो लास्ट तक देखते भी नहीं है। और चौथा चीज़ है कफाला लेने का कि मैं हाउस ड्राइवर में हूँ, अभी गाड़ी में हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि कभी ऐसा हो कि मेरा कफील मजरे में ले जाके किसी बहाने से छोड़ दे कि भाई 2-4 दिन कर, उसके बाद जो है आमिल आएगा तो चले आना, उसके बाद लाइफ टाइम उधर ही रहेंगे भैया, साल 6 महीना, साल और 2 साल उधर ही रहेंगे। अब इसमें से हमको निकलना भी है और कफाला भी लेना है, तो हमें तो भाई खुद विजिट करना पड़ेगा लेबर कोर्ट। मेरी जगह कोई जाएगा नहीं, अगर मेरी जगह कोई जाएगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा, टैक्सी भाड़ा, लेबर कोर्ट में केस करते हैं उसका हिसाब से, ठीक है। खुद से जाएंगे तो 100, 110, 120 में काम हो जाता है, ठीक है। टैक्सी उक्सी मिला के 100, 150, 250 पकड़ लो। अगर किसी एजेंट से कराएंगे, एग्जाम्पल मेरे से ही आप कराओगे आप लोग केस, तो जाहिर सी बात है 400-500 रियाल आपका जाना ही जाना है। टैक्सी का भाड़ा, मान लो मेरी गाड़ी है, मैडम की गाड़ी है, लेकिन इसी से चला जाता हूँ, आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी तो है ना भाई। टैक्सी का भाड़ा प्लस जिस एजेंट से केस करवाएंगे उसका जो है मैक्सिमम 300 रुपया जाना ही जाना है, ठीक है। तो मान लो कि 350, 450 आपका बाहर लग जाता है। अगर 20-25 में खा लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोल के खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि छिपा के भाई 500 रियाल दो, अब पैसा का क्या करना है नहीं करना है वो मेरा मसला है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन मेरे हिसाब से यही है कि अगर हमको केस करना है तो हम खुद से जाके केस करेंगे, किसी एजेंट का सहारा क्यों लेना है यार। केस करने के बाद आपको कफील के पास से निकलना ही पड़ेगा। तो केस करने की सोच रहे हो तो कफील को बोलो कि मैं जा रहा हूँ मार्केट के बहाने टैक्सी पकड़ो, लेबर कोर्ट पहुँच जाओ, केस कर दो, रूम पे आओ ही मत। कफील को मैसेज जाएगा, उसके बाद जो है कहानी खत्म, कपड़ा लत्ता पहले ही निकाल लेना, ठीक है। तो ये है एकदम जेन्युइन और परफेक्ट तरीका कफाला लेने का। अभी जो सिस्टम चल रहा है हुरूफ कैंसिल करके कफाला, यानी हुरूफ कैंसिल भी कंडीशन पे हो रहा है कि अगर हुरूफ कैंसिल कराना है तो आपका कोई नया कफील होना चाहिए, उसका पताका दोगे तो ही हुरूफ हटेगा, और वो उसी कफील के पास जिसका पताका है उसी के पास जो है आपको कफाला भी लेना पड़ेगा, दूसरे कफील के पास कफाला नहीं ले सकते। हुरूफ कैंसिल करने का ये भी कंडीशन रखा गया है, ठीक है। अब ये नहीं है कि भैया हुरूफ हटवाना है खाली, तो खाली हुरूफ नहीं हटता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरह से आपको अच्छे से समझा के नहीं बोलेगा, वीडियो को थोड़ा स्पीड करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, बाकी मैंने एकदम इत्मीनान से ये वीडियो बनाया आप लोग के लिए, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।